अगर आपकी बहन एक दिन अचानक गायब हो जाए और आखिरी बार वो एक शीशे में देखी गई हो, तो आप क्या करेंगे? ये कोई फिल्म नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आनंद परमार चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी असली डरावनी कहानियाँ, जिन्हें सुन के रात को नींद नहीं आएगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए वापस चलते हैं कहानी के उस डरावने मोड़ पर। मेरा नाम आरव है और आज मैं आपको वो रात सुनाने जा रहा हूँ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। सब कुछ शुरू हुआ मेरी बहन रिया की शादी के ठीक 10 दिन पहले। रिया को पुरानी चीज़ों का बहुत शौक था। एक दिन वो घर लौटती है, एक भारी भरकम सुनहरी बॉर्डर वाला शीशा लेकर। उसने कहा, यह बहुत खास है आरव। जब मैं इसमें देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई और भी मुझे देख रहा हो। मैंने रिया से हंसकर कहा, रिया तू डरावनी फिल्में ज़्यादा देखती है। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसी रात करीब 2:30 बजे मुझे रिया के कमरे से हल्की सी सिसकी सुनाई दी। मैं उसके कमरे तक गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। रिया शीशे के ठीक सामने बैठी हुई थी। उसकी आंखें फटी और होंठ फड़फड़ा रहे थे। मैंने रिया को पुकारा, रिया क्या तू ठीक है? उसने मेरी तरफ देखा और बोली, आरव वो मेरी जगह ले रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उसे वहाँ से उठाया और सोने के लिए कहा, लेकिन उस रात मैं भी सो नहीं पाया। अगली सुबह रिया चुप थी। उसने मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन मैंने सोचा, क्या सच में रिया के साथ कुछ गलत हो रहा है? दोपहर में मैं उसके कमरे में गया। वो वहाँ नहीं थी, लेकिन शीशे में रिया जैसा ही कोई खड़ा था। वही चेहरे का नक्शा, वही बाल, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके होंठों पर एक साफ साफ अजीब मुस्कान थी। तभी मुझे लगा जैसे रिया मेरे ठीक पीछे खड़ी है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। और जब वापस मैंने शीशे में देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। मैं हैरान था। अगली रात अचानक हमारे घर की लाइट चली जाती है। अंधेरे में रिया के कमरे से फिर से आवाज़ आती है। जब मैं रिया के कमरे तक गया, रिया के कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। रिया मुझसे कहती है, आरव शीशे को मत देखना। और अचानक रिया वहाँ से गायब हो जाती है। शीशे के अंदर से एक औरत की जलती हुई परछाई बार बार दीवार पर हाथ मार रही थी। उसके हाथों से खून टपक रहा था और वो बोल रही थी, अब मैं बाहर आऊँगी। तभी शीशा अपने आप फट गया और मुझे एक ज़ोरदार धक्का लगा, जिससे मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। अगली सुबह हमारे घर छानबीन के लिए पुलिस आई, लेकिन मेरी बहन रिया का कुछ पता नहीं चला।